بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون। और उसी की कुदरत की निशानियों में एक ये भी है कि उसने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी ही जिन्स की बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके साथ रहकर चैन करो और तुम लोगों के दरमियान प्यार और उल्फत पैदा कर दी। इसमें शक नहीं कि इसमें गौर करने वालों के वास्ते कुदरत खुदा की यकीनी बहुत सी निशानियां हैं। और उसकी कुदरत की निशानियों में आसमानों और जमीन का पैदा करना और तुम्हारी जबानों और रंगतों का इख्तिलाफ भी है। यकीनन इसमें वाकिफकारों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। और रात और दिन को तुम्हारा सोना और उसके फजलो करम रोजी की तलाश करना भी उसकी कुदरत की निशानियों से है। बेशक जो लोग सुनते हैं उनके लिए इसमें कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की कुदरत की निशानियों में से एक ये भी है कि वो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के वास्ते बिजली दिखाता है और आसमान से पानी बरसाता है और उसके जरिए से जमीन को उसके मरने के बाद आबाद करता है। बेशक अक्लमंदों के वास्ते इसमें कुदरत खुदा की बहुत सी दलीलें हैं। और उसी की कुदरत की निशानियों में एक ये भी है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम हैं। फिर मरने के बाद जिस वक्त तुमको एक बार बुलाएगा तो तुम सब के सब जमीन से जिंदा होकर निकल पड़ोगे। और जो लोग आसमानों और जमीन में हैं सब उसी के हैं और सब उसी के ताबे फरमान हैं। और वो ऐसा कादिर मुतलक है जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है फिर दोबारा क़यामत के दिन पैदा करेगा और ये उस पर बहुत आसान है। और सारे आसमानों जमीन में सबसे बालातर उसी की शान है और वही सब पर गालिब हिकमत वाला है। और हमने तुम्हारे समझाने के वास्ते तुम्हारी ही एक मिसाल बयान की है। हमने जो कुछ तुम्हें अता किया है क्या उसमें तुम्हारी कनीजों गुलामों में से कोई भी तुम्हारा शरीक है कि वो और तुम उसमें बराबर हो जाओ? और क्या तुम उनसे ऐसा ही खौफ रखते हो
जितना तुम्हें अपने लोगों का हक हिस्सा न देने में खौफ होता है। फिर बंदों को खुदा का शरीक क्यों बनाते हो? अक्लमंदों के वास्ते हम यूं अपनी आयतों को तफसीलवार बयान करते हैं, मगर सरकशों ने तो बगैर समझे बूझे अपनी नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी कर ली और खुदा का शरीक ठहरा दिया। गरज खुदा जिसे गुमराही में छोड़ दे फिर उसे कौन राह रास्त पर ला सकता है, और उनका कोई मददगार भी नहीं। तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बातिल से कतरा के अपना रुख दीन की तरफ किए रहो। यही खुदा की बनावट है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। खुदा की दुरुस्त की हुई बनावट में तगय्युर व तबद्दुल नहीं हो सकता। यही मजबूत और बिल्कुल सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। उसी की तरफ से रुजू होकर खुदा की इबादत करो और उसी से डरते रहो, और पाबंदी से नमाज पढ़ो और मुशरिकीन से न हो जाना, जिन्होंने अपने असली दीन में तफरीका परदाजी की और मुख्तलिफ फ़िरक़े के बन गए। जो दीन जिस फ़िरक़े के पास है उसी में निहाल है, और जब लोगों को कोई मुसीबत छू भी गई तो उसी की तरफ रुजू होकर अपने परवरदिगार को पुकारने लगते हैं। फिर जब वो अपनी रहमत की लज्जत चखा देता है तो उन्हीं में से कुछ लोग अपने परवरदिगार के साथ शिरक करने लगते हैं, ताकि जो नेमत हमने उन्हें दी है उनकी नाशुक्री करें। खैर, दुनिया में चंद रोज चैन कर लो, फिर तो बहुत जल्द अपने किए का मजा तुम्हें मालूम ही होगा। क्या हमने उन लोगों पर कोई दलील नाजिल की है जो इसके हक होने को बयान करती है, जिसे ये लोग खुदा का शरीक ठहराते हैं? हरगिज नहीं। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।